नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 12 भूगोल प्रायोगिक भूगोल प्रैक्टिकल का आज नया टॉपिक है वृत्त आरेख, जिसे पाई चार्ट भी कहते हैं। पार्ट जो 3 है, तीसरे पार्ट से इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। ये कोई जो क्वेश्चन है ये थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करें तो ये आराम से की जा सकता है। क्या होता है वृत्त आरेख? आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की आलेखी विधि। जो आंकड़े हैं हमने जो इकट्ठे किए थे उनको हमने उनका प्रक्रमण किया था, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़े थे, माध्य, माध्यिका, बहुलक। और ये जो वृत्त आरेख है उन आंकड़ों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, प्रस्तुत करने की एक ये आलेखी विधि है। दिए गए आंकड़ों के लक्षणों के कुल मूल्य को एक वृत्त के अंदर दर्शाया जाता है। जो आप आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं उन आंकड़ों को एक वृत्त के अंदर दर्शाया जाता है। और प्रत्येक चर का कोण, इसमें जो है आपको जो मान दिया जाएगा उसको कोण में बदलना पड़ेगा, और उस कोण को बदलने के 2 सूत्र है अपने पास। अगर आपको ये कोई दिए गए प्रदेश का मान तो ऊपर आ जाएगा, सभी प्रदेशों का कुल मान वो नीचे आ जाएगा, और गुणा 360 से गुणा क्यों करते हैं? 360 इसलिए करते हैं क्योंकि जो वृत्त होता है, वृत्त के केंद्र पर जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर प्रदेश का मान ये ऐसा मान नहीं दिया ऊपर, और आपको अगर प्रतिशत में अगर सवाल दिए हुए तो क्या करना है, जो जिसका भी आपको कोण निकालना है उसको ऊपर लिख दीजिए, नीचे 100 से भाग कर दीजिए और 360 से गुणा कर दीजिए। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, इससे पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तालिका में दिए गए आंकड़ों को अनुकूल वृत्तारेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये आपको आंकड़े दिए हुए, ये 2 टेबल आपको दी होगी, ये बाकी की आपको बनानी है। एग्जाम के अंदर ये 2 क्वेश्चन, ये 2 टेबल आएगी। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर ये प्रदेश दिए हुए और यहाँ पर भारतीय जो निर्यात है उसका कितना प्रतिशत है इन देशों में, ये जो है उसका प्रतिशत दिया हुआ है। तो जब प्रतिशत दिया हुआ है तो नीचे आपको कुल करने की जरूरत नहीं है। जैसे लिखा है सभी प्रतिशत कुल मान लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ये होता है प्रतिशत, 100, तो नीचे ऑटोमेटिक 100 ही आएगा। तो यहाँ आपको जोड़ करने की जरूरत नहीं है, 100 ही आएगा यहाँ पर। लेकिन अगर प्रतिशत नहीं है तो फिर आपको जरूरी जोड़ करनी पड़ेगी, और जो यहाँ जोड़ आएगी उसको यहाँ बट्टों के अंदर नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? जैसे यूरोप है, अब जो प्रतिशत दिया हुआ है इसको अंश में या डिग्री में बदलना है। डिग्री में बदलने के लिए क्या है, अपने सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है? सबसे ऊपर x का प्रतिशत, कितना प्रतिशत है? 20.2, 20.2 पर आ जाएगा। नीचे कितना है? 100, तो नीचे आ जाएगा 100 गुणा 360 है तो 360, 0 से 0 कट जाएगा। अब आप 36 को 2.2 से गुणा कीजिए, कितना आएगा? 6 दूनी 12, 6 0 0 जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 6 दूनी 12 क्रॉस 3 दूनी 6, 3 को 0 से करोगे तो 0, 3 को 2 से करोगे तो 6, प्लस कीजिए 2 7 2 7, और एक के बाद पॉइंट एक के बाद पॉइंट आ जाएगी। और यहाँ पर बाद में 10 और बचा था, तो 10 का अगर आप भाग करोगे तो ये पॉइंट इधर किसकेगा, तो ये हो जाएगा 72.72। ठीक है, तो ये आ गया 72.72। इसी प्रकार से आपको ये सारे हल करने हैं। जैसे 6.5 है तो ये 6.5 बटा 100 गुणा 360। इसको अगर डिग्री में बदलना है तो 14.8 बटा 100 गुणा 360। 56.2 इसको अगर बदलना है तो 56.2 बटा 100 इंटू 360। 2.3 है तो 2.3 बटा 100 गुणा 360। इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा आप सभी जो ये दिए हुए प्रतिशत, इनको डिग्री में बदलना है, इनको डिग्री को या अंश को। और इसको अगर आप राउंड फिगर में लेना चाहते हो तो राउंड फिगर में लिख सकते हैं। जैसे 72.7 है तो ये हो जाएगा 73 डिग्री। 23.45 से कम है तो 23, इधर ये 53, इधर 202, इधर ये 8। लेकिन एक ध्यान रखना है, इनकी जो जोड़ है वो 360 होनी चाहिए, क्योंकि डिग्री जो है वृत्त जो होता है, वृत्त के अंदर पर कितनी होता है? 360 डिग्री। अगर इसको जोड़े तो 3 3 6 3 9 10 11 11 और 8 19, तो 19 का तो 9 आ रहा है, मतलब 1 डिग्री आपके फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 1 डिग्री यदि फर्क पड़ रहा है तो आपको 1 डिग्री यहाँ बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन नियम अनुसार ये होता है कि पॉइंट के बाद यदि 5 है या 5 से ज्यादा है तो ये संख्या बढ़ती है। लेकिन पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा एक ही संख्या, ये 7, ये कम है, ये 2 कम है, 3 कम है, 2 कम है, तो 4 संख्या 5 से कम होने का कारण क्या है? ये 1 डिग्री का थोड़ा फर्क आ गया। इसलिए आपको मान लो कोई भी 1 डिग्री जो है वो कम बढ़ा देनी है। जैसे बुक में आपको दिया हुआ है तो 202 की जगह कर दिया 203 कर दिया, तो उससे क्या हो गया? 360 डिग्री आ गया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप संदेश से बनाते हो तो 72.7 है तो 72 के सामने वाली लाइन से न लेकर उसे थोड़ा सा आगे, वहां पर आपको ये बिंदु लेना पड़ेगा। तो आपको जो एक का ये फर्क है वही फर्क उसमें नहीं आएगा। अब हम देखते हैं
कि कैसे इसको बनाना है, चंदे की सहायता से कैसे वृत्त आरेख बनेगा वो एक बार देख लें, फिर आप स्वयं प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही हो जाएगा, इतना ज़्यादा कठिन ये नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, प्रकार लेना है, प्रकार के अंदर पेंसिल डालनी है और बाद में उसको एक घेरा बना देना है। ऐसे करके ये बन गया वृत्त। वृत्त बनाने के बाद में क्या होगा, जो पॉइंट होगा उसका प्रकार का, वो आपका क्या हो जाएगा, केंद्र। पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, फिर एक सीधी लाइन को, ये जो है जो इसकी बाहर की परिधि को छूती है, एक सीधी लाइन खींच दीजिए। इतना काम हो गया। अब आप क्या करना, जो छोटी डिग्री है यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। 8 डिग्री है तो मैं आपको बताता हूँ चंदे की सहायता से। ये आप देख सकते हैं, ये चंदा है और इसको क्या करेंगे, ये जो सेंट्रल वाला पॉइंट है इसको पॉइंट के ऊपर रखेंगे और ये जो इधर लाइन है वो इस लाइन के ऊपर, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, लाइन के ऊपर लाइन। फिर यहाँ से गिनेंगे अपन, यहाँ आप देख रहे 10 है तो 10 से जस्ट नीचे मतलब ये हो गया आपके 8 डिग्री, ये हो गया 8 डिग्री, ये हो गया आपका 8 डिग्री। फिर आगे चलें, 8 के बाद दूसरा कौन सा है, 23। अब 23 डिग्री यहाँ से करें तो सेम प्रोसेस, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, लेकिन अब ये लाइन नहीं लेनी, अब ये लाइन लेनी है। पॉइंट के ऊपर पॉइंट, लाइन के ऊपर लाइन, यहाँ से 10, 20, 30, 30 पिन जाना है, 20 और 25, 25 से जस्ट पहले ये है 23। अब इस पॉइंट से स्केल से मिला दीजिए तो ये हो जाएगा अपने 23 डिग्री। हो गए दो। तीसरा है 73 डिग्री। 73 डिग्री लेना है, फिर वही प्रोसेस, पॉइंट के ऊपर पॉइंट और लाइन के ऊपर, अब ये लाइन लेनी है और यहाँ से अपन को 73 गिनना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 73। ये अपना हो गया 73, ये हो जाएगा 73 डिग्री। 3 बन गए, 73 हो गया, 73 नहीं 53 रह गया था, इसको अपन को पहले 53 बोलते हैं। बस 73 बना दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपन को छोटे से बड़े के क्रम में चलना थोड़ा, तो वो थोड़ा ठीक होता है। 53 लेते हैं पहले, तो 53 ले दो, ये बिंदु और ये लाइन, 10, 20, 30, 40, 50 और 50 और 3 53, ये अपने आ गया 53, ये अपने बन गया 53। उसके बाद देखें 73, तो अब इसको पॉइंट लेना है, यहाँ पॉइंट और ये लाइन, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 70 और 3 73, तो ये अपनी लाइन बन गई 73। तो ये जो कौन बन गया, ये बन गया 73 डिग्री। और पीछे अब कितना बच गया, 1, 2, 3, 4, एक ही बचा 203 वाला, तो ये पूरा जो कौन बन रहा है ये पूरा कितना हो जाएगा, 203 डिग्री। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि 203 जो है ये थोड़ा आसानी से नहीं बनता है, क्योंकि ये जो सीधी लाइन होती है, ये सीधी लाइन कितनी होती है 180 की, और 180 के बाद में आपको और कितना लेना पड़ेगा, 203 में से 180 गए 23 डिग्री, मतलब आपको इस सीधी लाइन से 23 डिग्री और लेना पड़ेगा, तब जाकर 203 बनता है। ठीक है, तो 203 बनाना थोड़ा टेढ़ा काम, क्योंकि ये सीधी लाइन से उस पार चले जाता है। ठीक है, तो ये अपने बन गया वृत्त आरेख। और इसको अगर थोड़ा आप और आकर्षक बनना चाहते हैं तो क्या करें, आप इसके संकेतक बना सकते हैं। जैसे क्या किया, बॉक्स ले लिया और जो ये 203 है, ये 203 क्या है, एशिया, तो इसको आपने तिरछी लाइनों से दर्शा दिया और ये बता दिया कि ये एशिया के द्वारा निर्यात किया गया है, एशिया का निर्यात है। तो इसको अपने तिरछी लाइनें लिए, तो यहाँ पर आप ये तिरछी लाइन बना दीजिए, ये तिरछी लाइन होगी, ये तिरछी लाइन है, ये दिखा रही है एशिया वाले पोर्शन को। इसी प्रकार से यदि आप देखें कि सेकंड नंबर अपन देखें, इससे कम 73 देखें, तो ये वाला है, इसको अपने इस लाइन से दर्शा दी, सीधी लाइन है, तो ये है अपने यूरोप, यहाँ लिख देंगे यूरोप, ये हो जाएगा यूरोप। और 73 जो आपको दिख रहा है ये आपको सीधी लाइन से दर्शाना है, ये होगी सीधी लाइन, तो ये हो गया आपने 73 डिग्री। ठीक है, तीसरा मान अपन को लेना है कि 53 जो है ये अमेरिका, तो अमेरिका का लेना है तो इसको आप डॉट से ले सकते हैं, ये डॉट ले लिया, ये डॉट ले लिए और यहाँ लिख दिया अमेरिका, ये हो गया अमेरिका। तो ये 53 डिग्री है, ये आप डॉट डॉट से इसको दर्शा दीजिए, ये डॉट डॉट लिख दिए, ये डॉट डॉट हो गए। अगला जो अपन देखें फिर है 23 डिग्री है अफ्रीका, तो 23 डिग्री अफ्रीका को अगर दर्शाना है तो इस बार ऐसे थी, तो इस बार यूं लाइन कर दीजिए, ये हो गई ऐसे, तो चलन ऐसे हो गई, अब तो ये हो जाएगा अफ्रीका, तो ये अफ्रीका निर्यात हो जाएगा। और ये अपने तिरछी लाइन ऐसी थी तो ये ऐसे बता दीजिए, ये ऐसे हो गई, ये हो गई। और लास्ट में बच रहा है
ये बच रहा 8, ये है अन्य। अन्य को दर्शाना है तो आप इसको चौकोर से दर्शा दीजिए तो भी चल जाएगा, ये हो जाएगा अन्य। तो ये जो अन्य है इसको आप लाइनों से दर्शा सकते हैं, ये आपके चौकोर लाइन हो गई। ठीक है, तो ये अपने बन गया वृत्त आरेख। वृत्त आरेख जो है ये हमने बना दिया है, और वृत्त आरेख अगर आपने बना दिया है, एग्जामिनर ये डिग्री से चेक भी करेगा, डिग्री जैसा सही है तो फिर ये आपका जो है सवाल एकदम सही माना जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न आता है तो ये 4 नंबर के प्रश्न के आने की पूरी संभावना है। क्या क्या करना है इसमें, एक तो आपको सूत्र लगाना, कौन सा, प्रतिशत वाला है तो ये लगाना, प्रतिशत नहीं आएगा क्या फर्क आएगा, यहाँ 100 की जगह क्या आ जाएगा, इनकी जोड़ आ जाएगी, बस इतना ही फर्क है। बाकी उस वाले क्वेश्चन में और प्रतिशत वाले में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये 2 सारणी आपको एग्जाम में मिलेगी। तीसरी आपको बनानी, तीसरी क्या करनी है, सूत्र ये लगाना है, जो ये दिया हुआ है इसको ऊपर नीचे 100 गुणा 360, ये ऊपर नीचे 100 गुणा 360। तो आप क्या करो, कट रहे हैं तो काट दीजिए, नहीं तो ऊपर वाले ऊपर से गुणा करके नीचे वाले का भाग कर दीजिए, तो ये अपने सारे आ जाएंगे। अगर आप राउंड फिगर में करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, ये नहीं करना चाहते हो तो अगर यही करो तो ये भी डिग्री, इन डिग्री को भी आप उसमें दर्शा सकते हो। और इसमें अगर दर्शाते हो राउंड फिगर कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना है, इन सब की जोड़ कितनी आनी चाहिए, 360। 360 नहीं आएगी तो वहां पे 1 डिग्री का थोड़ा फर्क पड़ेगा। पॉइंट 5 से 5 या 5 से ज्यादा है तो 72 के बाद वाली 73 हो जाएगी, पॉइंट 5 से कम है तो वो सेम रहेगी। यहाँ सेम रह थी लेकिन 1 डिग्री कम पड़ रहा था, इसलिए हमने कोई भी एक जो है उसको 1 डिग्री से बढ़ा दिया और उनका जो कितना आ गया 360, और बाद में ये डिग्री जो हमने उसमें दर्शा दी। तो अब आप ये जो है खुद घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रकार लीजिए, चंदा लीजिए और चंदे की सहायता इसको बनाने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, आराम से हो जाएगा। प्रैक्टिस आप करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि गणित में यही है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा हो जाए क्वेश्चन जो है वो सिंपल होता जाएगा। साफ सफाई से काम कीजिए, पेंसिल की नोक एकदम पतली रखिए। इसकी रचना लिखनी है, रचना भी आप लिख सकते हो कि भी कोई किसी भी त्रिज्या का एक पहले वृत्त बना दिया, वृत्त बनाने के बाद केंद्र से परिधि तक एक रेखा खींच ली, और रेखा खींचने के बाद में फिर हमने जो है इतने इतने डिग्री के क्या कर दिए, कोण बना दिए, और इस प्रकार से जो हमारे ये वृत्त आरेख तैयार हो गए। तो 3-4 लाइन में आप रचना भी लिख सकते हैं और वो डायग्राम बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे और भी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए मैं आगे दूंगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको जवाब दिया जाएगा। और समझ में आ गया है तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दूसरे दोस्त भी इसका फायदा उठाए। धन्यवाद।